हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या हैमर के प्रकार। तो आज हम हैमर के 3 टाइप अपन कर लिए। फर्स्ट टाइप किया था क्या, हस्त हैमर। दूसरा किया था मृदु हैमर। फिर किया था कौन सा, तीसरा हैमर है तो उसको पढ़ लिया। चौथा हैमर आता है अपना हैमर का प्रकार है स्लेज हैमर। तो चौथा प्रकार है स्लेज हैमर। तो देखो ये स्लेज हैमर है, उसका डायग्राम है। तो ये स्लेज हैमर इस तरीके का होता है और इसका दूसरा नाम है क्या, घन। तो देखो स्लेज हैमर है, उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं और किन किन कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखो स्लेज हैमर है, ये हैमर भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हैमर भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जितने भी भारी कार्य हैं वो किससे करेंगे, स्लेज हैमर से किया जाता है। तो मतलब स्लेज हैमर है जो कैसे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो भारी कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे, स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। किस हैमर का प्रयोग करेंगे, स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये आता है स्लेज हैमर। तो ये हैमर कहाँ पर का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हैमर भारी कार्यों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं इसका उपयोग। तो अधिकतर जो इस हैमर का जो प्रयोग है वो कहाँ पर करेंगे, तो शीट मेटल शॉप में धातु को पीटने, शीट मेटल शॉप में धातु को पीटने। तो ये क्या करता है कि जो शीट मेटल शॉप होती है वहां पर क्या करेंगे, इससे धातु को पीटने या फोर्ज का मतलब एक तरीके से प्रेशर लगाना, फोर्ज करने जैसे कार्यों में इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है कि शीट मेटल शॉप में धातु को पीटने या फोर्ज करने जैसे कार्यों में इस हैमर जो स्लेज हैमर है उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं इस हैमर का भार 2 kg से 10 kg तक होता है। तो इस हैमर का जो भार है वो 2 kg से कितने kg तक होता है, 10 kg तक क्या होता है, इस हैमर का भार होता है। और इसमें है जो इसके अंदर हैंडल को इसके अंदर जो हैंडल है, इसके अंदर हैंडल को इसके भार के अनुसार लगाया जाता है। तो यहाँ पर होता है अपना क्या, स्लेज हैमर कंप्लीट। तो देखो जो ये हैमर है, तो ये हैमर है जो कहाँ पर कार्य करता है, तो ये भारी कार्यों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग करेंगे। तो भारी कार्य कहाँ पर होता है, तो शीट मेटल शॉप में धातु को पीटने या फोर्ज करने जैसे कार्यों में इस हैमर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस हैमर का भार कितना होता है, 2 kg से 10 kg तक क्या होता है, इसका भार होता है। और इसके अंदर हैंडल को इसके भार के अनुसार क्या किया जाता है, लगाया जाता है।
तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है हैमर का चौथा प्रकार है जो क्या है, स्लेज हैमर है, वो यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है। फिर पांचवा प्रकार आता है अपना शक्ति हैमर। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवा जो प्रकार आता है उसका नाम है क्या, शक्ति हैमर। तो ये शक्ति आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कैसा हैमर है, बहुत ताकतवर हैमर होता है। जहाँ अधिक चोट मारनी हो वहां पर किस हैमर का प्रयोग करेंगे, शक्ति हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर लिखते हैं, इसका कोई डायग्राम नहीं होता, ओनली इसमें डिटेल है कि यह हैमर भारी व बड़ी जॉबों को, यह हैमर भारी व बड़ी जॉबों को जो बड़ी जॉब होती है तो उनको क्या करता है, बड़ी जॉबों को फोर्ज करने व मतलब बड़ी जो जॉब होती है उनको क्या करता है, फोर्ज करने के लिए इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो जो यह हैमर है जो भारी व बड़ी जॉबों को फोर्ज करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं, इस हैमर को चलाने के लिए, इस हैमर को चलाने के लिए इन हैमर को चलाने के लिए मोटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होता है हमारा हैमर के प्रकार यहाँ पर खत्म। तो शक्ति हैमर हमारा जो पांचवा था, तो यह हैमर भारी व बड़ी जॉबों को फोर्ज करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इस हैमर को चलाने के लिए क्या है, बड़ी मोटरों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ आकर अपना हैमर जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, अब हैमर के प्रयोग करने में सावधानियाँ। तो हैमर का जब आप प्रयोग करोगे तो क्या क्या सावधानियाँ आपको काम में लेनी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हैमर को प्रयोग करते समय सावधानियां, भाई आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है कि हैमर है जो भी सुरक्षित रहे और आपको भी क्या नहीं लगे, चोट नहीं लगे। तो हैमर का प्रयोग फर्स्ट आता है कि हैमर का प्रयोग कार्य के अनुसार किया जाता है। मतलब हैमर का प्रयोग कार्य के अनुसार करना चाहिए। ऐसे लिखो इसको कि हैमर का जो प्रयोग है वो हैमर का प्रयोग कार्य के अनुसार करना चाहिए। अगर छोटे हैमर से कार्य हो रहा है तो फिर आप शक्ति हैमर का यूज करोगे तो ये कोई आपका तरीका सही नहीं है, ये गलत तरीका है। तो कैसा कार्य है उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, आपको हैमर का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट सावधानी तो ये रखनी है आपको। दूसरा क्या है कि हैमर की चोट कार्यखंड पर सटीक अनुमान से मारनी चाहिए। तो क्या करेंगे कि हैमर के द्वारा किसी वस्तु पर चोट मार रहे हैं तो बिल्कुल सटीक स्थान पर क्या करनी चाहिए, चोट को मारना चाहिए। तो
तो हैमर के द्वारा सटीक स्थान पर चोट मारनी चाहिए। मतलब जहां जो स्थान है वहीं पर क्या चोट मारनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है, आपके यहाँ चोट लग सकती है। फिर तीसरा आता है कि भारी हैमर के प्रयोग में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो भारी जो हैमर है, भारी हैमर के प्रयोग में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। भारी हैमर के प्रयोग में क्या करनी चाहिए, अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। चौथा, हैमर का हैंडल कटा व ढीला, कटा का मतलब यह है फटा व ढीला नहीं होना चाहिए, तो ये जो आपको सावधानी रखनी है, और अन्य भी सावधानियां हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने आपको लिखा दी कि हैमर के प्रयोग करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कि हैमर का एक तो आप कार्य के अनुसार क्या करोगे, चयन करोगे। दूसरा, हैमर के द्वारा सटीक स्थान पर क्या करनी चाहिए, चोट मारनी चाहिए। और भारी हैमर के प्रयोग में क्या करो, अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। और हैमर का हैंडल फटा व ढीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ होता है अपना क्या, जो हैमर के जो प्रकार थे तथा सावधानियाँ। तो ये सारा टॉपिक हैमर है आज की क्लास में कंप्लीट होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।